लखनऊ की लड़ाई बीजेपी फिर से जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने भी पूरी ताकत लगाते हुए हाल फिलहाल में यूपी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी और जेपी नड्डा जैसे कई दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। जनता का विश्वास जीतने के लिए रविवार को बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मथुरा से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया, जहां सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने उनके कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि अब प्रदेश में कोई पलायन नहीं करता, अब पलायन होता है तो सिर्फ माफियाओं का। एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि आयकर विभाग के छापों से सपा को क्यों परेशानी हो रही है, कहीं चोट की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं दूसरी ओर कुछ इसी जय श्री राम के नारों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को अम्बेडकर नगर के अकबरपुर से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक परिवारवाद को निशाने पर लिया। जम्मू कश्मीर से शुरू करो, हर पार्टी वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी, परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी। मेरा बबुआ, बाकी कोई नहीं और कोई नहीं, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। बाकी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं। ये फलानी जाति, इसको जोड़ लो, इसको तोड़ लो, इस धर्म को जोड़ लो, इसको तोड़ लो। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गाजीपुर से लंका मैदान से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी काशी क्षेत्र में यात्रा का शुभारंभ किया, तो वही गोरक्ष प्रांत की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ बलिया में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस विश्वास यात्रा से बीजेपी उन सभी का विश्वास जीतना चाहती है जो किसी न किसी कारण से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, चाहे वो किसान हो या मुसलमान या चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय और अपने निजी सचिव जैनेन्द्र यादव के साथ करीबी नेताओं के ठिकानों पर की गई आयकर विभाग की छापेमारी के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला और उन्हें अनुपयोगी मुख्यमंत्री करार दे दिया। रविवार को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनका और उनके पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद हर शाम उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है
और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। वहीं अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आरोप लगाते हुए पूछा कि सरकार टेनी को आखिर क्यों बचा रही है। गृह राज्य मंत्री टेनी, कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है। गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री, उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है, लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज करते हुए गंगा नदी में पीएम मोदी के साथ डुबकी नहीं लगाने पर कहा कि सीएम योगी ने जानबूझकर गंगा में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि वो जानते थे कि इसी मां गंगा में पिछले लॉकडाउन के दौरान लाशें तैरती देखी गई थी। कम से कम इसी से समझ लेना चाहिए था कि जब डुबकी उनसे लगवा दी, वो खुद डुबकी नहीं मानी। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अनुपयोगी को पता है कि वहीं से लाशें बहती गई थी। और फिर आप तो तस्वीरें भूल जाते हो कि अभी चार पहिए की गाड़ी से खुद चल दिया और खुद पैदल पैदल चले। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पैदल पैदल कर दिया। अभी तो जनता को मौका मिलेगा पैदल करने का। गौरतलब हो कि अखिलेश यादव ने शनिवार को भी छापेमारी का विरोध करते हुए कहा था कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों की आड़ में छापेमारी करवाई है। उन्होंने कहा था कि अभी तो आयकर विभाग का आया है, ईडी और सीबीआई का आना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा से रविवार को देश की सेवा में लगभग 650 करोड़ रुपए की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्पित किया, जिसमें अगवाड़ा जेल, संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कई परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा दौरे पर पणजी में मीराबाई बीच पर गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर आयोजित सेल परेड और फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा के पणजी में आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर गोवा की आज़ादी के इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा, गोवा के लोगों ने मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आज़ादी की लौ को जलाकर रखा। कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जलाकर रखा।
ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर सरदार पटेल को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सरदार पटेल कुछ और साल जीवित रहते, गोवा को अपनी आजादी के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर ये भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। गौरतलब हो कि गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.